द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लीम। मतलब जितना ज़्यादा हमारा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार हमारी जीत होगी। इस मोटिवेशनल थॉट के साथ आइए न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद टिया के चैनल में आप लोगों का डेली न्यूज़ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम लोग हर दिन का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है वो डिस्कशन करते हैं। अगर आप देश दुनिया से अवेयर होना चाहते हैं या आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ डिस्कशन आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसमें हम न्यूज़ उठाते हैं और उसके साथ साथ जो भी न्यूज़ होता है उसका बैकग्राउंड भी देखते हैं, जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये क्यों है। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझा पाऊँ आप लोगों को। फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इसमें डाउट है, मैं उसे फिर से वीडियो बना करके मैं उसे समझा दूँगी आपको। तो चलिए आज का देखते हैं क्या क्या न्यूज़ डिस्कशन है। तो हम इसमें कुछ अभी न्यूज़ ले रहे हैं। अगर आने वाले टाइम में अगर आपको पसंद आए, अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इसमें आर्टिकल भी ऐड करते जाएंगे, क्वेश्चन भी ऐड करते जाएंगे और इसे हम साथ मिलके ब्रॉडर बनाएंगे, जिससे एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही आसान हुआ हमारे लिए। तो आइए हम आज का न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, मुश्किल से 20 मिनट का होगा या 15 मिनट का होगा, इसमें हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं कौन कौन सा आज का न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। पहला न्यूज़ डिस्कशन है सिपरी। सिपरी के बारे में हम जानेंगे सिपरी है क्या। ये बताती है कि कौन से कंट्री जो है वो वेपन ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो इंडिया का नाम अभी दूसरे नंबर पे है। पहला देखेंगे कौन है और ये कितने साल में करते हैं, बहुत डिटेल में इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो न्यूज़ है वो ये है स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस बहुत ही गलत चीज़ होता है। अगर स्ट्रेस लेने से कोई सक्सेस हो जाता तो दुनिया का हर आदमी सक्सेस रहता। तो स्ट्रेस फालतू का लेके हम घूमते और इससे अपना सेहत और सोसाइटी ख़राब करते हैं। उस बारे में ही है यहाँ पे न्यूज़। इसमें है कि केरला की एक लड़की स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या तो लोग भूख नहीं लगता या बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खाने की वजह से उसका डेथ हो गया। तो इस बारे में ये न्यूज़ है। नेक्स्ट है क्रेटर। क्रेटर एक ज्योग्राफी का एक टर्म है जो हम बहुत बार एनसीईआरटी में भी होता है और रेफरेंस बुक जो आप पढ़ते हो एग्जाम के लिए उसमें भी होता है। अब देखो ये न्यूज़ में आ गया है, तो इससे रिलेट करके हम अगर उससे पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्रेटर दो तरीके से बनता है, एक वॉल्केनिक इरप्शन से बनता है और एक मीटेरॉइड के यानी मीटेरॉइड्स जब पृथ्वी पे आ जाता है उसके वजह से भी क्रेटर बनता है। क्रेटर क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये क्यों न्यूज़ में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो न्यूज़ है वो है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब क्या होता है आप बताना। ब्रह्मास्त्र जो है उसके बारे में देखेंगे। इंडिया को एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। इंडिया धीरे धीरे बहुत प्रोग्रेस कर रही है। डीआरडीओ बहुत शानदार, दो डीआरडीओ और इसरो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अभी डीआरडीओ को एक टेक्नोलॉजी मिला है जिससे हम हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी जो ब्रह्मास्त्र डेवलप कर लिए हैं। ये तो आने वाले समय में हम लोग जो दूसरे देश से खरीदते हैं मिसाइल या जो भी हो, तो हम इससे अपने पास ये टेक्नोलॉजी मिल गया है इंडिया को, तो ये बहुत खुशी की बात है। इसके बारे में हम देखेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल, सबसोनिक मिसाइल ये क्या होता है, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इसके बारे में भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है ये जो मार्क कैनरी है, मार्क कार्ने हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कहाँ के, कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले कौन थे, जस्टिन ट्रूडो, जो इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अभी ये हो सकता है कि कनाडा और इंडिया का जो रिलेशन है वो एक सही डायरेक्शन में जाते हुए जाए। तो ये इनका नाम है कार्ने, मार्क कार्ने, अब याद इसे रख सकते हो, जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के। तो ये वन डे टाइप जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी पार्क, अमरूद बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये कहाँ है, ये दिल्ली में है। इसका इनॉग्रेशन हुआ है बीके सक्सेना जो एलजी हैं दिल्ली के। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। बस इतना न्यूज़ है। आइए एक एक करके डिस्कशन शुरू करते हैं। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना। अगर अच्छा नहीं लगे तो भी बताना, अच्छा लगे तो भी बताना, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी लगता है। तो अगर हमें मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप लोग इसका फीडबैक दो। तो चलो करते हैं डिस्कस। पहला है सिपरी के बारे में। सिपरी क्या है, सिपरी ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो अभी ये जो आम खरीदा गया
मतलब जो भी वेपन खरीदा गया वो सबसे ज़्यादा यूक्रेन के द्वारा खरीदा गया। तो ऑब्वियसली यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा था, तो वो आम खरीदेंगे ही, इसीलिए तो लड़ाई हुआ था। यूएसए और जो यूरोपियन कंट्री है वो लड़वाए थे यूक्रेन को रसिया से, ताकि उनका जो वेपन का एडवर्टीजमेंट हो पाए और वो उसे बेचे। तो ये था। फिर दूसरे नंबर पे जो है वो है इंडिया। इंडिया सबसे ज़्यादा उसके पास वो खरीदे हैं क्या, ये वेपन। क्यों? क्योंकि हमारे आस पड़ोस, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ नीचे साइड मालदीव, तो हमें अपने आप को प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए हमें खरीदना पड़ता है आर्म्स। फिर तीसरे नंबर पे फ्रांस है। तीसरे नंबर पे कौन कौन है? फ्रांस है। तो आपको 3 कम से कम याद रखना है कि क्यों कौन है। अब व्हाट डज सिप्री डू? पहले इससे पहले देखते सिप्री क्या है। सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो कहाँ है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम आप मैप पे देखना कहाँ पे, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये काम करता है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा वेपन खरीद रहा है, और इसको एनालाइज करके वो चाहता है कि इसे पीस लेकर के आए। इसका काम, इसका जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका है पीस को फैलाना। अगर ये डाटा, ये एनालिसिस करे कि कौन सा देश कितना वेपन खरीद रहा है, तो इससे ये पता चलेगा कि कहाँ पर कितना ज़्यादा लड़ाई हो रहा है, कितना अशांति फैला हुआ है, और इससे वो रिकमेंड करेगा कि इसको लिमिट करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, डिसार्म करना चाहिए, ताकि शांति फैले देश दुनिया में, कॉन्फ्लिक्ट को रोक पाए। अगर कोई भी वेपन खरीद रहा है तो वो क्यों खरीद रहा है? क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इससे पहले जो 2015 और 19 में आया था, 15 से 19 में आया था, उसमें क्या था? सबसे ज़्यादा सऊदी अरब खरीद रहा था। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब के पास, सऊदी अरब और किसका, यमन का लड़ाई चल रहा था, इस वजह से सबसे ज़्यादा खरीद रहा था सऊदी अरब। उस टाइम भी जो इंडिया था उसका दूसरा नंबर में था। तो ये है सिप्री के बारे में। यहाँ बहुत सारा कुछ दिया है, आप चाहो तो इसका पीडीएफ में आप डिस्क्रिप्शन में जाना, उसमें नीचे में रहेगा पीडीएफ का, टेलीग्राम का लिंक, आप उस पर क्लिक करना, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा इसका। तो आप आराम से सिप्री के बारे में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। आप अगर और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो ये आप डाउनलोड कर लेना, तो आपके पास ये एक छोटा सा नोट्स टाइप से आपको मिल जाएगा। तो ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है किसके बारे में? स्ट्रेस के बारे में। तो वही है, केरला में एक टीनेजर्स गर्ल थी, वो उस स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा खाने की वजह से इसका क्या हुआ, डेथ हो गया। तो वही है, आजकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, और स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना, ये सब गलत है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, मेंटल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, ये सब है। बाहर घूमने जा सकते हो, जो भी आपको सही लगे जीवन में। एक इंसान होना चाहिए जिससे आप बात कर सकते हो। अगर आप किसी से भी बात नहीं करना सकते हो तो सबसे बढ़िया डायरी लिखिए, तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है अर्थ ओल्डेस्ट नोन क्रेटर। क्रेटर कितने तरीके का होता है? क्रेटर 2 तरीके का होता है। एक होता है मीटेरॉइड। मीटेरॉइड होता है जो आसमान में, एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड्स अब आसमान में घूमते रहता है, जैसे कि हो सकता है, कहा जाता है ये अर्थ का ही कोई पार्ट था बहुत साल पहले, तो ये मीटेरॉइड होता है। इसको 3 नाम होता है। एक मीटेरॉइड, लास्ट में डी, मीटेरॉइड जब आसमान में वो रहता है, जब आसमान से निकल के ये जब अर्थ का एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है, जब हम बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो एटमॉस्फेयर जो होता है अर्थ का, उससे वो घर्षण होता है, उसका फ्रिक्शन होता है मीटियोर्स का, और उससे वो एक एनर्जी निकलता है जो हमें टूटते हुए तारे के रूप में नज़र आता है। तो वो जब एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तो उसे बोलते हैं मीटियोर्स, और जब वो पृथ्वी पे आ जाता है मीटेरॉइड्स बोलते हैं। तो जब वो इतना भारी जो मीटियोर्स है वो गिरता है तो एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है पृथ्वी के ऊपर, उसे बोलते हैं क्रेटर। तो एक तरीका हो गया क्रेटर बनने का। दूसरा तरीका होता है वॉल्केनो। जब इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटने से बहुत
ही अंदर से जितना भी मटेरियल होता है, बहुत मटेरियल निकल जाता है। बहुत तरीके का होता है ज्वालामुखी। आपका ये ज्योग्राफी का टर्म है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया इसे अपना जो स्टडी विद टिया के चैनल में आप जाके देखोगे, ज्योग्राफी 11th का एनसीईआरटी वॉल्केनो के बारे में है, उसमें आप उसमें पढ़ सकते हो जाके। बहुत कम टाइम में, बहुत कंसाइज वे में मैंने उसे समझाने की कोशिश किया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो कितने तरीके का वॉल्केनो, अर्थक्वेक वॉल्केनो बहुत ही डिटेल में मैं समझाई हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं ये सब। और हर जितना भी न्यूज़ आता है आपको समझने के लिए आपको बेसिक एनसीईआरटी कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप उसको जाके देखना तो समझ में आ जाएगा। तो वॉल्केनो की वजह से भी जब धरती से ज्वालामुखी फटता है तो बहुत सारे मटेरियल बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाने के कारण एक गड्ढा बन जाता है, और ये गड्ढा भी क्रेटर बनता है। तो दो तरीके का हो सकता है बात। तो ये ओल्डेस्ट जो अभी ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है, 3.47 बिलियन ईयर ओल्ड है ये क्रेटर, ये पाया गया है। तो अभी पूछ सकते हैं कहाँ मिला है ये, तो आप बता सकते हो। यहाँ की पॉइंट है लोकेशन, क्रेटर सिचुएटेड इन, इस जगह का भी नाम है यहाँ पे पिलबारा रीजन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। पिलबारा याद रख सकते हो, पिलबारा रीजन में मिला है ये, और 3.47 बिलियन ओल्डेस्ट है। तो इस पर अभी वहाँ के जो भी साइंटिस्ट है वो रिसर्च कर रहे हैं कि ये क्रेटर कौन सा है, वॉल्केनो का है या मीटियोर्स का है। तो ये है द डिस्कवरी कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट नॉन इम्पैक्ट क्रेटर ऑन द अर्थ। ये सबसे ओल्डेस्ट अभी मिला है डिस्कवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है, आप इसे याद रखना। फिर क्रेटर क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे समझ सकते हो, जो मैंने समझाया वही। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पे जाना, अब वहाँ से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। और उसमें और भी कुछ कुछ जैसे जैसे मुझे इंपॉर्टेंट लगता रहेगा, जो भी नोट्स हो या क्वेश्चन हो मैं उसे डालती जाऊँगी, तो आप उससे जुड़ जाओ, उसमें ज्वाइन कर लो तो फ़ायदा होगा आपका। तो अब इंडिया में क्रेटर है या नहीं, अब इसमें देखते हैं कि इंडिया में ही नहीं है। इंडिया में क्रेटर है, कितने तरीके का है, चार है। एक है डाला क्रेटर, ये मध्य प्रदेश में है। फिर है लोनार क्रेटर, ये महाराष्ट्र में है। रामगढ़ क्रेटर राजस्थान, और लूना क्रेटर ये कच्छ वाले रीजन में है। ये सब कहा जाता है कि ये मीटियोर्स के वजह से ही हुआ था, और यह टूरिस्ट प्लेस होता है। मान लो क्रेटर है, क्रेटर में पानी भर गया तो ये तालाब बन जाता है, आसपास थोड़ा कुछ दुकान उकान लगा दिए, फूल पत्ती लगा दिए, थोड़ा सुंदर बना देते टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आसपास के लोगों को इनकम भी बढ़ जाता है इससे, टूरिज़्म से। तो जोग्राफिकल फीचर से अगर कुछ इनकम मिल जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चार है, डाला क्रेटर, लोनार क्रेटर, रामगढ़ क्रेटर और लूना क्रेटर। लोनार, लूना, डाला, ये सब याद रखना आप। डाला क्रेटर याद रख सकते हो, मध्य प्रदेश में है। लोनार महाराष्ट्र में, लूना कच्छ वाले रीजन में, रामगढ़ राजस्थान में। नेक्स्ट न्यूज़ है मिसाइल के बारे में। तो मिसाइल क्या होता है, तो मिसाइल वो होता है जब एक जगह से दूसरे जगह हम एक लड़ाई करते हैं। मान लो एक जगह से दूसरे जगह अगर कुछ फेंकना हो तो वो मिसाइल के थ्रू जाके उसको नष्ट कर देता है। तो वो दो तरीके का होता है, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मतलब एक यू शेप में जाता है और ऊपर में जाके फिर नीचे चला जाता है, और एक होता है सीधे जाता है, वो क्रूज मिसाइल होता है। जो ये है ये क्रूज मिसाइल है। और अब इसका स्पीड अलग अलग होता है, हम साउंड की स्पीड से इसे रिलेट करते हैं। हाइपरसोनिक क्या होता है, साउंड का जो स्पीड होता है वो छोड़ो, देखो एक होता है सबसोनिक मिसाइल, एक होता है ट्रांससोनिक मिसाइल, और एक होता है सुपरसोनिक मिसाइल, होता है हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक बहुत ही स्पीड में, जैसे 12,144 किलोमीटर, ये 10 मैक का है। अब मैक क्या होता है, मैक इसका अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड और साउंड का स्पीड, ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड जो करते हैं उसमें मैक निकलता है। ठीक, अगर कोई भी स्पीड जो मिसाइल का स्पीड है अगर 1 मैक से कम है तो उसे बोलते हैं हम सबसोनिक। अगर 1 है यानी कि साउंड की स्पीड के बराबर हो, साउंड का जो स्पीड होता है वो होता है 1235 किलोमीटर पर आवर, 1235 किलोमीटर पर आवर 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसे हम बोलते हैं 1 मैक। जो 1235 किलोमीटर पर आवर जो साउंड का स्पीड होता है वो वन मैक होता है। 1 मैक से अगर कोई भी मिसाइल का जो स्पीड होता है वो कम हो तो उसे बोलते हैं सबसोनिक मिसाइल। अगर साउंड के बराबर हो तो उसे बोलते हैं ट्रांससोनिक मिसाइल। अगर
1 मैक से ज़्यादा हो, 1 मैक से ज़्यादा हो तो उसे बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल, और अगर 5 मैक से ज़्यादा हो तो बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। 5 मैक से ज़्यादा हो यानी कि जो हमारा ब्रह्मास्त्र डेवलपमेंट, जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र का टेक्नोलॉजी आया है, मतलब जो हाइपरसोनिक का जो टेक्नोलॉजी आया है जिससे हम ब्रह्मास्त्र मिसाइल डेवलप किए हैं, तो ये है हाइपरसोनिक। मतलब इसका जो है होगा स्पीड वो 5 मैक से कम होगा। मैक होता है ऑब्जेक्ट का स्पीड डिवाइडेड बाय साउंड का स्पीड, मतलब साउंड के स्पीड के बराबर होता है। तो ये मैक याद रखना है। अब यहाँ ब्रह्मास्त्र के बारे में दिया है, DRDO के द्वारा ये डेवलप किया गया है, गाइडेड मिसाइल है ये, और इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, 10 मैक से ज़्यादा। ये नेवल, मतलब जो लोग नाव पे है, नाव पे बैठ के जो नाव पे लड़ाई होता है वो उसमें उसके लिए इसे दिया गया है ब्रह्मास्त्र को। पर ये नेवल भी हो सकता है और जो सरफेस भी हो सकता है, दोनों तरीके से इससे हम वार कर सकते हैं। याद रखना ये नेवल के लिए बना हुआ है। अभी यहाँ लिखा हुआ है द मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड vehicle technology allow it evade an enemy radar and missile defense system, ensuring high precision strike on naval target। naval target में इसे दिया गया है। फीचर ऑफ ब्रह्मास्त्र यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया हुआ है फीचर में, इट कैन लॉन्च फ्रॉम बोथ लैंड एंड नेवल प्लेटफॉर्म। लैंड से भी कर सकते हैं और नेवल से भी कर सकते हैं। जो शिप पे है, शिप अगर एक शिप दो शिप, नेवल में भी बहुत बार लड़ाई होता है, एक शिप वाला आ गया दूसरे शिप को लेकर के आ गया तो हम उसे एक शिप से दूसरे शिप में ये ब्रह्मास्त्र द्वारा उसे वार कर सकते हैं, नस्तनाबूद किया जा सकता है। ड्यू टू हाइपरसोनिक स्पीड ब्रह्मास्त्र कैन डिस्ट्रॉय ऑन एनिमी वॉरशिप विद इन 7 to 8 मिनट, और 7-8 मिनट के अंदर उसे नस्तनाबूद कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है मार्क कैनरी, मार्क कार्नी, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। कहाँ के? ये कनाडा के बन गए हैं। जो जस्टिन ट्रूडो था उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं था जब तक वो प्राइम मिनिस्टर थे। तब तक हाई कमिश्नर जो एक देश से दूसरे देश जाता है, दूसरे देश में जो हमारे लोग रहते हैं उनका ख्याल रखने के लिए उनको हम लोग बुला लिए थे, क्योंकि उनसे हमारा जो, वो हमेशा इंडिया के पीछे पड़े रहते थे। कुछ भी नेगेटिव बात में वो साथ आ जाते थे। कुछ भी होता था, जैसे कि वो खालिस्तान को लेकर के जो चल रहा था, जो लीडर मारे गए थे खालिस्तान को लेकर के, जो लीडर थे उसमें बोल रहा था इंडिया ने उसे मार दिया है, तो ये सब को लेकर के बहुत वो ठीक नहीं थे इंडिया के लिए। जस्टिन ट्रूडो ये सब को लेके चल रहा था। खैर मार्क कैनरी ये शायद इंडिया के लिए अच्छे हो, तो अभी हाई कमिश्नर को भेजा भी गया है कनाडा में। तो क्योंकि हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग कनाडा में रहते हैं, तो इसलिए हमारे लिए वो कनाडा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम याद रखना, मार्क कार्ने। नेक्स्ट है अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क इनॉग्रेटेड। एक वन डे क्वेश्चन पूछ सकता है, रिसेंटली जो अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, और वो यहाँ ये LG की है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये LG द्वारा दिल्ली में किया गया है। तो यही आज का न्यूज़। इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, धीरे धीरे और भी इम्प्रूवमेंट आएगा इसमें, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो तो सब हो जाएगा। क्वेश्चन भी लेके आऊँगी, इसमें और बढ़ेगा, और मैं बहुत ही टाइम लगा के वो सब क्वेश्चन लूँ। मैं हर एग्ज़ाम का क्वेश्चन एनालाइज करती हूँ, फिर उसमें देखती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, और उस तरीके से ही मैं न्यूज़ को उठाती हूँ और उस तरीके से कवर करने का कोशिश करती हूँ। अगर मुझे आप लोग सपोर्ट करो तो मैं इस काम को और बढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर मोटिवेशन मिलता है, अगर कुछ काम आप अच्छा करो, और अगर कोई पीछे से या सिर पे हाथ रखने वाला होता है, मोटिवेट करने वाला होता है कि अब करो, तो फिर वो काम करने में मज़ा आता है। बस आप करते रहो और कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर मज़ा नहीं आता है। तो अगर मोटिवेट आप करोगे तो मैं और भी ज़्यादा एनालाइज करूँगी क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, उस तरीके का मैं न्यूज़ लेकर के आऊँगी। करंट अफेयर में सबको मैं पढ़ाई करती हूँ, मुझे पता है ये दुख क्या होता है करंट अफेयर का, तो मैं उस तरीके का ही लेके जाऊँगी। अगर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए तो आप 7 जरूर कर लो करंट अफेयर से। मेरा यही टारगेट है कि आप करंट अफेयर में आपका प्रॉब्लम ना आए। तो अगर पसंद है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और कुछ पूछना हो तो ये भी पूछ सकते हो। किसी में डाउट हो, कोई भी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ हो इसमें समझने में, तो आप बता सकते हो। तो आज इतना ही न्यूज़ रखते हैं, धीरे धीरे और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ आते हैं और न्यूज़ के साथ आते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।